उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं उमर मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या सैकड़ों साल कबल फौत होने वाले इंसान की लाश ऐसे महफूज की जा सकती है कि इसकी रगों में खून तक सलामत रहे? यह सवाल सुनने में इंतहाई अजीब मालूम होता है, मगर हाल ही में चीन से एक ऐसी मम्मी दरियाफ्त हुई है जिसकी रगों में ना सिर्फ खून पाया गया बल्कि इसकी हड्डियों के जोड़ों में लचक आज भी बरकरार है। यही वजह है कि चाइनीज अफराद इसे आज भी जिंदा मम्मी तस्वुर करते हैं। आखिर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कदीम इंसानों ने इस मम्मी को महफूज किया था? आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं, जबकि आपको 18,000 साल कबल मर जाने वाले कुत्ते की मम्मी से भी मिलवाया जाएगा। लिहाजा इस कीमती वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, साइंसदानों और मुहक्किकीन ने जब जब माजी के दरीचों को कुरेदने की कोशिश की तो तब तब ऐसे ऐसे राज अफशा हुए कि इंसान दंग रह गया। एक ऐसा ही राज साल 2020 में इंसानी निगाह से टकराया जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरत में मुब्तला कर रखा है कि भला कैसे एक मम्मी जिंदा हो सकती है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदान सर जोड़े बैठे हैं। 2020 में चीन के एक इलाके से खुदाई के दौरान एक ऐसी मम्मी मिली जो जिंदा है। यह मम्मी 4 तहों में बने एक ताबूत में मौजूद थी और इस ताबूत के अंदर भूरे रंग का महलूल भरा गया था। भूरे रंग के पुरस्कार केमिकल में डूबी ये लाश सदियों से यूं ही महफूज है कि इसकी रगों में खून तक सलामत है, जबकि इसके हाथों, पैरों और दीगर आज़ा की लचक भी बरकरार है। इन्हीं वजूहात की बिना पर माहिरीन ने इसे जिंदा मम्मी का खिताब दिया है। इससे कबल दुनिया भर में जितनी भी मम्मीज दरियाफ्त हुई हैं, उनकी हालत इस कदर अच्छी नहीं है और ना ही उनमें किसी किस्म की लचक पाई जाती है। खून का रगों में मौजूद रहना किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं। दरअसल ये मम्मी चीन के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक शहजादी की है जिसका नाम जोंगजुई बताया जाता है। लाश के कार्बन टेस्ट से यह मालूम किया गया कि जोंगजुई एक खुश खुराक खातून थी और ये जवानी के दिनों में मोटापे का शिकार हो गई थी और इसका ये मोटापा मौत तक इसका पीछा करता रहा। चीन का एक मजहबी तबका इसकी पूजा भी करता है। इस तबके का ख्याल है कि यह मम्मी ना सिर्फ सांस लेती है बल्कि इंसानों की बातें भी सुन सकती है और इसको पूजने वाले की ख्वाहिश को पूरा करना भी इस मम्मी की जिम्मेदारी है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस मम्मी की उम्र तकरीबन 4,000 साल है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद साइंसदान ये मालूम नहीं कर सके कि आखिर इस मम्मी को जिस महलूल में डबोया गया था वो महलूल किन अज्जा से तैयार किया गया था। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं 18,000 साला कुत्ते की, जिसे 2018 में साइबेरिया के जंगलात से दरियाफ्त किया गया। इसकी मौत बर्फीले तूफान में उस वक्त हुई जब इसकी उम्र 2 माह थी। कुदरती तौर पर महफूज हो जाने वाले इस कुत्ते की जिल्द, नाक, कान, दांत और यहां तक कि मूंछें भी महफूज हैं, जिसे देखकर माहिरीन शिश्तर रह गए। साइंसदानों ने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करके यह मालूम करने की कोशिश की कि आया यह कुत्ता किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, मगर वो किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। मफरूजों की बुनियाद पर यह कहा गया कि यह कुत्ता भेड़ियों और कुत्तों की इर्तिकाई नस्ल के करीब तर मालूम होता है। ताहम माहिरीन इस कुत्ते की जिन्स जानने में कामयाब हो गए। इस कुत्ते पर तहकीक करने वाली टीम के सरबराह ने बताया कि एक नर जानवर है। इस कुत्ते को डोगर का नाम दिया गया है। रूसी जुबान में इसका मतलब छोटा चौपाया होता है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, अब चलते हैं अगली दरियाफ्त की जानिब। साल 2015 में चीन के मजदूरों ने सड़क की तामीर के दौरान एक बहुत ही हैरान कर देने वाली दरियाफ्त की। सड़क की खुदाई के दौरान उन्होंने कुछ हड्डियां देखी तो उन्होंने फौरन माहिरीन को इत्तला दी। माहिर आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर तामीराती काम रुकवा दिया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके इन तमाम हड्डियों को जमा किया तो मालूम हुआ कि इन मजदूरों ने 18 करोड़ साल पुराने एक डायनासोर की हड्डियों को दरियाफ्त किया है। माहिरीन के मुताबिक डायनासोर का यह ढांचा 70% तक महफूज था, जो कि एक बहुत ही नायाब दरियाफ्त है। यह ढांचा ल्यूफिंगोसार्स का है, जो कि घास खाने वाले डायनासोर हैं। ये अपने वक्त में चीन की सरजमीन पर रहते थे। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3.5 मीटर लंबे होते थे। इस दरियाफ्त के कुछ ही अरसे बाद इस तरह के एक और डायनासोर का ढांचा दरियाफ्त किया गया, जिसकी हालत इससे कहीं ज्यादा खराब थी। ये दोनों ढांचे चीन के मगरबी सूबे यानान में पाए गए हैं। यहां आपको यह भी बताते चले कि अगर आप ल्यूफिंगोसार्स के ढांचे को देखना चाहते हैं तो आप हांगकांग स्लाइस नामी अजायब घर में जा सकते हैं। आज के दौर में डायनासोर्स के ढांचे मिलना कोई नई बात नहीं रही।
लेकिन इन ढांचों के अलावा माहिरीन को ऐसा भी कुछ मिला है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। 2011 में कनाडा के माहिरीन ने सांसी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली दरियाफ्त की। यह ढांचा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यह दरअसल न्यू सार्स की लाश है, जिस पर 11 करोड़ साल पहले जिंदा डायनासोर की जिल्द भी देखी जा सकती है। यह ढांचा न्यू सार्स का अब तक का दरियाफ्त करदा सबसे पहला महफूज ढांचा माना जाता है और इस वक्त ये रॉयल टिंग म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं मैमथ के बारे में। मैमथ को उर्दू जुबान में फीले बेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तारीख के बारे में माहिरीन का मानना है कि मैमथ की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका वजूद डायनासोर्स की तरह बाकी नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह इनकी बेहद बड़ी जिसामत है। 3 मीटर लंबाई और 8 टन वजन वाले जानवर का शिकारियों और कुदरती आफात में जिंदा रहना नामुमकिन था। शायद यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी मैमथ का महफूज ढांचा मौजूद नहीं है। लेकिन 2010 में रूस के जनूबी साहिल पर मैमथ के छोटे बच्चे का मुकम्मल जिस्म दरियाफ्त किया गया, जो कि शायद अपनी छोटी जिसामत होने की वजह से अभी तक महफूज रहा। इसके जिस्म पर इस वक्त सूंड, पूंछ, जिल्द, बाल, शिकारी जानवरों के दांतों के निशान और इंसानी हथियारों से लगे जख्मों के निशान भी वाज़ेह तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अभी तक महफूज रहने की एक वजह यह भी है कि ये इतने अरसे तक बर्फ की मोटी तह में जमा रहा। इस ढांचे का वजन 106 किलोग्राम, कद 165 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है। माहिरीन ने इस मादा मैमथ का नाम यूका रखा है। यूका की दुरुस्त उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। कुछ माहिरीन इसकी उम्र 28,000 साल जबकि कुछ 40,000 साल बता रहे हैं। प्यारे साथियों, अब हम जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकर आप हैरान जरूर होंगे, जिसका नाम एकारिया वेरोटा है। यह कीड़ा कदीम तरीन दुनियावी मखलूकात में से एक है। इसके फॉसिल जनूबी ऑस्ट्रेलिया के इलाकों से दरियाफ्त किए गए हैं और आपको शायद यह जानकर हैरत होगी कि माहिरीन ने इसकी उम्र 55 करोड़ साल बताई है। उस वक्त जमीन पर सिर्फ इसी तरह के जानदार पाए जाते थे। शायद आप यकीन न करें, मगर इसका साइज एक चावल के दाने के बराबर है और यह अपनी सारी जिंदगी समंदर की तह में गुजार देता है। प्यारे साथियों, अगली दरियाफ्त का ताल्लुक डायनासोर के दौर के खात्मे से है। ALH 84001 नामी यह पत्थर मरीख का एक टुकड़ा है, जो कि 1984 में एटलांटिका के पहाड़ी इलाकों में दरियाफ्त किया गया। माहिरीन अभी भी इसके बारे में पता नहीं लगा सके कि आखिर यह पत्थर वहां कैसे पहुंचा। कुछ माहिरीन का मानना है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड मरीख की सतह से टकराया, जिसने मरीख के कुछ टुकड़ों को खला में बखेर दिया और लाखों साल खला में सफर करने के बाद इस पत्थर ने 13,000 साल पहले हमारी जमीन का रुख कर लिया। दरियाफ्त होने के बाद इसे अजायब घर में रखकर भुला दिया गया, क्योंकि इस पर मजीद तहकीक करने के लिए उस वक्त आला टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन 1996 में इसे एक मर्तबा फिर से मकबूलियत हासिल हुई, जब नासा ने इस पत्थर की सतह पर अजीबो गरीब अशकाल देखी। इस तरह की बनावट जमीनी पत्थरों पर सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से बनती है, इसलिए इस पत्थर को मद्देनजर रखते हुए यह तस्लीम किया जा सकता है कि मरीख पर भी जिंदगी मौजूद है। जी तो प्यारे साथियों, साइंस की ये अजीबो गरीब दरियाफ्तें कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।